तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माई अकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे जो चैप्टर है उसका नाम है पावर शेयरिंग। ये है चैप्टर 1। तो इसमें आप नक्शा में देख सकते हैं, यहाँ पर है कम्युनिटीज़ एंड रीजियंस ऑफ बेल्जियम। सो जो टॉपिक है फर्स्ट वो है स्टोरी ऑफ बेल्जियम। तो in this topic we are seeing that Belgium is a small country in Europe which has a population of a little over 1 crore। तो जो दोस्तों जो बेल्जियम है वो एक छोटा सा देश है यूरोप का, जिसमें बहुत सारा पॉपुलेशन है। यहाँ पर आप पॉपुलेशन का डाइवर्सिटी बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जो है ओवर 1 करोड़। वो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इट शेयर्स इस बॉर्डर विथ फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लुक्सेमबर्ग। तो आप देख सकते हैं ये जो बेल्जियम है ये इसका बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और लुक्सेमबर्ग के साथ। तो ये आप देख सकते हैं बेल्जियम जो छोटा देश है यूरोप का, ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और लुक्सेमबर्ग के साथ। तो दोस्तों अब हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर मैंने की पॉइंट करके सब पॉइंट बोला है, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको रेडी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है एथनिक डाइवर्सिटी इन दिस कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसका मतलब क्या है? ये इसका जो डाइवर्सिटी है, ये जो विभिन्न तरीके से ये इसका जो लैंग्वेज है, बहुत सारे लैंग्वेज इस देश में हम देख सकते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत सारे लैंग्वेज इस देश में है। आप यहाँ पर नक्शा में भी देख सकते हैं, अगर नक्शा देख के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा। तो बेल्जियम जो स्मॉल कंट्री है यूरोप का, उसका जो डाइवर्सिटी है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये बहुत तरीके से लोग भाषा बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं कौन कौन से भाषा यहाँ पर बोलते हैं। तो क्या बोलता है इस पॉइंट में हम देखेंगे। द डच लैंग्वेज इज स्पोकन बाई 59% ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन। तो क्या बोला है? जो डच एक लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज है ये बोला जाता है 59% ऑफ कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन। मतलब क्या? मतलब बेल्जियम का जो टोटल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 59% जो जनसंख्या है, टोटल जो जनसंख्या है उसका 59% क्या लैंग्वेज बोलता है? किस भाषा में बोलता है? डच लैंग्वेज में। तो डच लैंग्वेज में भाषा बोलता है। तो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? फ्रेंच। फ्रेंच इज स्पोकन बाई 40% एंड जर्मन इज स्पोकन बाई रिमेनिंग 1%। तो क्या बोला? ये जो टोटल जनसंख्या है, ये जो पूरा जनसंख्या है बेल्जियम का, ये जो बेल्जियम का टोटल जनसंख्या है उसमें से फ्रेंच कितने परसेंट बोलता है? 40%। तो आप देख सकते हैं 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 59% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं, और जो जर्मन लैंग्वेज बोला जाता है वो बोला जाता है 1%। वो जो 1% जो जनसंख्या है वो क्या बोलता है? वो बोलता है जर्मन लैंग्वेज। तो आप देख सकते हैं बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप का, जिसमें से 59% क्या बोल रहे हैं डच लैंग्वेज। आप क्या 40% क्या बोल रहा है? फ्रेंच लैंग्वेज। और जर्मन क्या बोल रहा है? 1%। तो 100% जो पूरा जनसंख्या है उसमें से 59% डच, फ्रेंच बोला जाता है 40% लोगों से, एंड जर्मन बोलते हैं 1% लोग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो यहाँ पर जो भाषा है इसका कितना डाइवर्सिटी है, कितने लोग कितने भाषा बोलते हैं। तो नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ जाते हैं। क्या बोलता है? इन बेल्जियम्स कैपिटल ब्रुसेल। ब्रुसेल क्या है? बेल्जियम का कैपिटल है, मतलब राजधानी। ब्रुसेल है बेल्जियम का राजधानी। 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। तो क्या बोल रहे हैं? ये जो बेल्जियम हम देख सकते हैं यहाँ पर डच लैंग्वेज तो 59% बोला जा रहा है, बट इन बेल्जियम कैपिटल जो ब्रुसेल है उसमें 80% लोग बोलते हैं, 80% जनसंख्या में लोग बोलते हैं फ्रेंच, और 20% जो जनसंख्या है वो बोलते हैं डच लैंग्वेज। तो डच लैंग्वेज यहाँ पर बोला जाता है 20% और 80% फ्रेंच बोला जाता है। ये बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल में बोला जाता है। तो अगला अब यहाँ पर देख सकते हैं मैप में। तो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? अगला पॉइंट बोल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी
was relatively rich and powerful। तो क्या बोल रहे हैं, ये जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, मतलब जो कम्युनिटी फ्रेंच बोल रहे हैं, वो जो फ्रेंच बोल रहे हैं वो कम्युनिटी लोग ज़्यादा रिच एंड पावरफुल है, ज़्यादा रिच है और ज़्यादा पावरफुल है अब जो फ्रेंच बोल रहे हैं। सो द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, ज़्यादा अमीर है और पावरफुल है जो जनसंख्या में फ्रेंच बोलते हैं। सो दीज इंडिफरेंसेस क्रिएटेड टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। तो आप देख सकते हैं जो लोग फ्रेंच बोला है वो रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल है, सो ज़्यादा उनको पावर मिल रहा है। ये क्या है, इसमें से ये क्या, ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, डिफरेंस मेक कर रहा है किसके अंदर, डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के अंदर। जो लोग डच स्पीक करते हैं, जो लोग डच बोलते हैं, डच लैंग्वेज, उनको लग रहा है कि फ्रेंच स्पीकिंग से वो कम है। उनको लग रहा है ये जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो ज़्यादा अमीर और पावरफुल है। ये थोड़ी अच्छी बात है। तो डच स्पीकिंग लोगों के अंदर ये इंडिफरेंसेस क्रिएट होने चालू हो गए, किस में से, 1950 से 1960 के अंदर। तो इस समय ये दो जो कम्युनिटी है, डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग, इनमें में इंडिफरेंस क्रिएट हो गया। तो ये क्या होता है, दिस मेक्स डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री एज दे द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। सो ये जो है इनको बाद में मिल रहा है। ये जो डच स्पीकिंग लोग हैं ये गुस्सा हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि इनको बाद में मिल रहा है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो डेवलप हो रहा है, जो बढ़ रहा है, जो इकोनॉमी बढ़ रहा है और एजुकेशन जो बढ़ रहा है, ये इनको बहुत बाद में मिल रहा है। इस वजह से ये लोग ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। सही बात है, डच स्पीकिंग लोग बाद में ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल है, सो डच स्पीकिंग लोग को ये प्रॉब्लम हो रहा है। सो ये 1950 से 1960 के अंदर जो डिफरेंस हुआ उसकी वजह से इनमें क्या हुआ, डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए, क्योंकि उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन बहुत बाद में मिल रहा था। तो इसमें हम जो बेल्जियम है उसका पूरा पॉइंट हम डिस्क्राइब किए हैं। तो अगर आप इस की पॉइंट को पढ़ लेंगे तो ये आपका एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और एक लाइक ज़रूर देना। सो ये जो डच स्पीकिंग लोगों के बारे में हम पढ़े। अब बेल्जियम हम पढ़ लिए, स्टोरी ऑफ बेल्जियम। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, ये जो स्टोरी ऑफ बेल्जियम हम पढ़े, बेल्जियम के बारे में पढ़े, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ श्रीलंका। हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, तो स्टोरी ऑफ श्रीलंका हमारा अगला टॉपिक है। तो यहाँ पर हम मैप देख सकते हैं, द स्टोरी ऑफ श्रीलंका का मैप। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इन द फर्स्ट पॉइंट, की पॉइंट हम देख सकते हैं, इसमें बोल रहा है श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन साउथ ऑफ इंडिया हैविंग डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़ पीपल। तो ये एक आइलैंड है, ये एक छोटा सा आइलैंड है जो इंडिया के साउथ में है। साउथ में जो आइलैंड है उसमें भी डाइवर्स पॉपुलेशन आप देख सकते हैं, जो करीब 2 करोड़ के पीपल है। 2 करोड़ पीपल में के जनसंख्या में यहाँ पर श्रीलंका आइलैंड में है, जिसमें से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आप देख सकते हैं, जनसंख्या जो विभिन्न तरह की जनसंख्या है वो आप देख सकते हैं श्रीलंका में। पहले हम बेल्जियम पढ़े थे, अब श्रीलंका पढ़ रहे हैं। तो श्रीलंका का सेकेंड पॉइंट क्या है, द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंहला स्पीकर 74% एंड द तमिल स्पीकर 18%। तो हम अब क्या देख रहे हैं, ये जो डाइवर्स पॉपुलेशन है, ये जो डाइवर्स जनसंख्या है, इसमें से क्या, ये जो मेजर सोशल, इसमें से सिंहला स्पीकर है 74%। सो 74% जनसंख्या क्या बोलती है, सिंहला बोलती है। और तमिल स्पीकर जो तमिल बोलते हैं वो क्या है, कितने परसेंट है, 18%। तो द मेजर सोशल ग्रुप्स जो है वो 2 तरह के हैं, सिंहला स्पीकर्स जो 74% है एंड द तमिल स्पीकर्स जो 18% है। तो यहाँ पर 2 परसेंटेज आप देख सकते हैं, कितने परसेंट में सिंहला बोला जाता है और कितने परसेंट में तमिल बोला जाता है, 18% में तमिल बोला जाता है। तो अब क्या हम देखेंगे, यहाँ पर तमिल और सिंहला हमें पता चल गया कितने कितने परसेंटेज में है। अब हम जाएंगे जो सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है,
तमिल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, श्रीलंकन तमिल्स जो तमिल नेटिव है ऑफ कंट्री, तमिल नेटिव जो कंट्री का है, मतलब क्या है, जो तमिल वो कंट्री में रहते हैं उनको बोला जाता है श्रीलंकन तमिल्स, जो वहाँ पर रहते हैं उनको बोला जाता है श्रीलंकन तमिल्स। और जो इंडियन तमिल्स, आप सेकेंड पॉइंट देख सकते हो, जो इंडियन तमिल्स है वो है 5%, वो कहाँ से आता है, इंडिया से आता है। इंडिया से जो मेहनत करके जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको बोला जाता है इंडियन तमिल्स, वो कम संख्या में है, वो है 5% में। सो इंडियन तमिल्स जो आते हैं वो है 5% में, और जो वहाँ पर रहते हैं उस कंट्री में रहते हैं वो है तमिल, श्रीलंकन तमिल्स जो है, जो वहाँ पर रहते हैं वो होता है नेटिव है। नेटिव मतलब क्या, वहाँ पर उस एरिया में रहते हैं। और जो इंडियन तमिल्स है वो ऊपर नहीं रहते, वो इंडिया से यहाँ पर आते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, इंडियन तमिल्स। आप नाम देख सकते हैं, नाम देख के भी आपको पता चल जाएगा कि क्यों वो नाम दिया गया है। इंडियन तमिल्स मतलब क्या है, इंडिया से आए हैं यहाँ पर। और तमिल जो है नेटिव तमिल, उनको क्या बोला जाता है, श्रीलंकन तमिल्स। क्यों, क्योंकि वो श्रीलंका में ही है। तो आप हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पर हम 4 की पॉइंट आप देख सकते हैं। पहले तो ये जो तमिल है, वो जो तमिल है डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, जो श्रीलंकन तमिल है वो है 13%। तो क्या है, 13% जो है तमिल लोग वो वहाँ पर है, तमिल बोलता है, वो कर ही है, तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, श्रीलंकन तमिल। और जो है इंडिया से, इंडियन तमिल जो मेहनत करके इंडिया से यहाँ पर तमिल में आए हैं उनको बोला जाता है इंडियन तमिल्स। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भास्ट मेजॉरिटी ऑफ सिंहला स्पीकर्स आर बुद्धिस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने लोग सिंहला बोलते हैं, ये जो 70% लोग सिंहला बोलते हैं। तो ये सिंहला जो बोलता है उनका भी एक लीडर है, तो लीडर जो है वो सिंहला जो स्पीकर है, वो सिंहला स्पीकर मेजॉरिटी जो है वो बुद्धिस्ट है। जो लोग सिंहला बोलते हैं उसमें से ज़्यादा क्या है, बुद्धिस्ट है। और बाकी जो ज़्यादा है, जो तमिल है वो तमिल बोलते हैं, वो है हिंदू और मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम में से वो है जो तमिल स्पीकर है 18% आप देख सकते हैं। वो जो तमिल स्पीकर है उसमें से ज़्यादा क्या है, मेजॉरिटी में, अर्थात ज़्यादा में अर्थात ज़्यादा में है हिंदू और मुस्लिम, हिंदू है और मुस्लिम है। तो सिंहला जो बोलते हैं वो है ज़्यादा बुद्धिस्ट, और ज़्यादा जो तमिल बोलते हैं उसमें से ज़्यादा है हिंदू और मुस्लिम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप में भी आप देख सकते हैं श्रीलंका तमिल और इंडिया तमिल को मैप में दिखाया गया है। मैप देख के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 7% ऑफ क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिंहला। जो क्रिश्चियन लोग हैं उसमें से क्या बोलते हैं, वो जो क्रिश्चियन है वो बोथ 7% क्रिश्चियन है। ओके, 7% जो क्रिश्चियन है उसमें से तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल और बोथ लैंग्वेज वो लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो लोग बोथ लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जो क्रिश्चियन है 7% पीपल, तो वो बोथ लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो सिंहला बोलता है 74%, तमिल बोलता है 18% स्पीकर। तो ये आप पढ़े क्या, स्टोरी ऑफ श्रीलंका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 7% जो क्रिश्चियन है वो तमिल और सिंहला बोथ बोलता है, बोथ लैंग्वेज वो 7% क्रिश्चियन बोलता है। तो ये हम की पॉइंट करके पढ़े द स्टोरी ऑफ श्रीलंका। तो पहले क्या पढ़े, पहले पढ़े द स्टोरी ऑफ बेल्जियम। अब हम क्या पढ़े, अब हम पढ़े स्टोरी ऑफ श्रीलंका। तो ये जो की पॉइंट है, ये की पॉइंट अगर आप अच्छी तरह से आप रट ले, अच्छी तरीके से आप समझ ले, तो आप बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो क्या पढ़े, स्टोरी ऑफ बेल्जियम पढ़े, ये आप की पॉइंट देख सकते हैं। और दूसरा क्या पढ़े, दूसरा पढ़े हम द स्टोरी ऑफ श्रीलंका। देख सकते हैं द स्टोरी ऑफ श्रीलंका। आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप हम क्या पढ़ेंगे, आप हम पढ़ेंगे द मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो ये जो है हमारा थर्ड टॉपिक है। हम जो पावर शेयरिंग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1, उसका ये जो थर्ड टॉपिक है। ठीक है,
थर्ड टॉपिक में हम की पॉइंट फिर से की पॉइंट कर लिए हैं। अगर आप ये की पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अच्छी तरीके से आप रट लीजिए, तो आप ज़रूर एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को, माइंड एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो चैनल है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट है श्रीलंका बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। तो सिंघाला जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ, स्वाधीन हुआ, देश स्वाधीन हुआ, इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ कब, 1948 में, 1948 साल में ये श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सिंघाला लीडर शाउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट थ्रू देयर मेजोरिटी। तो ये जो सिंघाला बोलते हैं, ये जो सिंघाला जो लोग बोलते हैं, वो जो सिंघाला लीडर्स है वो लोग रिक्वेस्ट करने लगे गवर्नमेंट के ऊपर कि उनको ज़्यादा मेजोरिटी, उनको थोड़ा अधिकार दिया जाए। तो इस अधिकार के डिमांड में क्या हुआ, एक एक्ट पास हुआ। तो थर्ड पॉइंट हम देख सकते हैं, एक्ट वाज पास्ड इन 1956 टू रिकॉग्नाइज सिंघाला एज द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। तो ऑफिशियल लैंग्वेज करने के लिए एक एक्ट पास हुआ कब, 1956 साल में। तो 1956 में एक एक्ट पास हुआ टू रिकॉग्नाइज सिंघाला एज द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अब सिंघाला क्या हुआ, एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तरफ से एक अधिकार मिला, देश में क्या मिला, अधिकार मिला ऑफिशियल लैंग्वेज की तरफ से। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हुआ, सिंघाला। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इन एडिशन द गवर्नमेंट यूज preferential policies to favor Sinhala applicants for university position and government jobs। तो अब क्या हुआ, ये जो सिंघाला तो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, तो अब क्या, अब इस लैंग्वेज के जो लोग ये लैंग्वेज बोलते हैं उनको अधिकार मिलने लगा, कहाँ पर, यूनिवर्सिटी में अधिकार मिलने लगा, और गवर्नमेंट जॉब में भी जो सिंघाला बोलते हैं उनको अधिकार मिलने लगा। कि किसके वजह से अधिकार मिलने लगा, ये जो 1956 में ये जो एक्ट पास हुआ इसकी वजह से, इस एक्ट के पास होने की वजह से ये अधिकार मिलने लगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द श्रीलंकन तमिल्स बिगैन टू फील एलिमिनेटेड एज द रिजल्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्शन। तो अब श्रीलंकन तमिल को क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल को अलग लगने लगा, क्योंकि ज़्यादा अधिकार किसको मिल गया, सिंघाला को मिल गया, ज़्यादा अधिकार सिंघाला को मिल गया। तो श्रीलंका जो तमिल है उनको बुरा लग लेना का, उनको अलग लग लेना का, उनको अधिकार नहीं मिल रहा था। ये गवर्नमेंट का जो एक्शन हुआ, ये जो एक्ट पास हुआ 1956 में, इनके वजह से उनको थोड़ा खराब लग लेना का कि हमको अधिकार नहीं मिल रहा है। तो श्रीलंका जो तमिल है, श्रीलंकन तमिल्स, उनको खराब लग लेना का, इस वजह से उनको अलग लगने लगा, वो खुद को अलग समझते थे, देश से अलग समझने लगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए स्लीव ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैड इमर्ज्ड बाय द 1980s कॉलिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट इन द कंट्रीज ईस्ट एंड नॉर्थ। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कंट्री के ईस्ट एंड नॉर्थ में एक स्टेट का डिमांड हुआ, एक इंडिपेंडेंट स्टेट, एक स्वाधीन देश का डिमांड हुआ। किसकी तरफ से, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है 1980s उनकी तरफ से। उनको क्या लगा, ये जो श्रीलंका तमिल ये बोले कि हमको भी एक स्वाधीन देश चाहिए, हमको भी एक अलग देश चाहिए जो स्वाधीन है। तो कंट्री के ईस्ट एंड नॉर्थ साइड में उनको एक स्टेट, एक राज्य मिलना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम उनको दिया जाए। तो इस वजह से वो लोग 1980s में इसको जो है इमर्ज करे कि हमको भी एक ऐसा राज्य चाहिए जो स्वाधीन हो, जो इंडिपेंडेंट हो। तो इसकी वजह से क्या हो, द म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज एस्केलेटेड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। तो इसके वजह से क्या हुआ, ये जो दो कम्युनिटी के अंदर जो ये जो वॉर लगने लगा। क्यों, क्योंकि ये दो कम्युनिटी दोनों को विश्वास नहीं कर रहे थे, दोनों को ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। इस वजह से क्या हुआ, उनके अंदर गलतफहमियां पैदा होने चालू हो गई, जिसके वजह से उन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया। और क्या हुआ, इट रैपिडली डिवॉल्व इनटू सिविल वॉर। ये क्या हुआ, इसकी वजह से ये युद्ध में ये संघर्ष जो बढ़ने लगा, इसकी वजह से ये कन्वर्ट हो गया किस में,
ये हो गया यूथ में। इस दोनों के इस कम्युनिटीज के अंदर जो डिफरेंस है, इस वजह से इन दोनों में युद्ध चालू हो गया। तो क्या हुआ, हम यहाँ पर की पॉइंट करके पढ़ रहे हैं। तो श्रीलंका पहले इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में। फिर सिंघाला लीडर्स ने बोला कि हमको भी अधिकार चाहिए इस देश में। सो इस वजह से 1956 में एक एक्ट पास हुआ जो सिंघाला, इस एक्ट वजह से क्या हुआ, ये 1956 में जो एक्ट पास हुआ, इस एक्ट की वजह से जो सिंघाला है वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया कंट्री का। तो इसमें क्या हुआ, तो गवर्नमेंट को उनको अधिकार देना पड़ा कि इसमें यूनिवर्सिटी पोजीशन में और गवर्नमेंट पोजीशन में, इन दोनों पोजीशन में उनको अधिकार देना पड़ा। फिर क्या हुआ, द श्रीलंकन तमिल, तो उनको अभी अलग लगने लगा क्योंकि सब अधिकार उनको ही मिल जा रहा था। तो अगला पॉइंट क्या है, इस वजह से उन्होंने एक मांग रखी। मांग क्या रखी, 1980 साल में, क्या उनको भी एक इंडिपेंडेंट राज्य चाहिए। क्या है, इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट जो बोला जा रहा है वो उनको चाहिए, क्योंकि उनको भी एक इंडिपेंडेंट चाहिए, उनको भी अधिकार चाहिए। इस वजह से वो दो कम्युनिटी के अंदर एक गुस्सा भर गया। तो इस वजह से उन दोनों कम्युनिटी के अंदर जो डिस्ट्रेस है, जो गुस्सा है, उसी गुस्से की वजह से उन दोनों में युद्ध शुरू हो गया, वॉर लग गया। तो ये अब तक हम क्या क्या पढ़े, द स्टोरी ऑफ बेल्जियम, जो बेल्जियम है उसमें हम की पॉइंट्स करके लिखे हैं। आप लोग अगर की पॉइंट्स देख लेंगे तो अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे और आपको आप अच्छी तरीके से आपके एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा द स्टोरी ऑफ श्रीलंका। तो हमने अभी तक 3 पॉइंट कवर किया है, द स्टोरी ऑफ बेल्जियम, द स्टोरी ऑफ श्रीलंका और क्या, द स्टोरी एंड द मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। तो ये जो तीनों पॉइंट है ये आप की पॉइंट करके लिखे हैं, अब अच्छी तरीके से देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, माई एकेडमी चैनल को, और ज़रूर लाइक कीजिएगा।